1970 का दशक था। दुनिया भूख से तड़प रही थी। एशिया के खेत सूखे पड़े थे। भारत में लाखों लोग अनाज के लिए दूसरे देशों की तरफ हाथ फैला रहे थे। तब एक वादा आया, एक क्रांति का वादा। उसे नाम दिया गया हरित क्रांति। वैज्ञानिकों ने नए बीज बनाए, ऊंचे उत्पादन वाले बीज, गेहूं की ऐसी किस्में जो पहले कभी नहीं उगी थीं। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने इन बीजों को अपनी मिट्टी में बोया और जैसे जादू हो गया, फसल लहलहाई, अनाज के गोदाम भर गए। भारत अनाज में आत्मनिर्भर हो गया। दुनिया ने तालियां बजाईं, नोबेल पुरस्कार दिए गए, अखबारों ने लिखा, इंसान ने भूख को हरा दिया। लेकिन मिट्टी चुप थी और चुप्पी में बहुत कुछ छुपा था। इन नए बीजों को जिंदा रखने के लिए चाहिए था पानी, और बहुत सारा पानी। चाहिए थे रासायनिक खाद, चाहिए थे कीटनाशक। किसानों ने खेतों में रसायन डाले, पहले थोड़े, फिर ज़्यादा, फिर और ज़्यादा, क्योंकि जितना डालो उतनी फसल। यही तो बताया गया था। पंजाब की धरती के नीचे जो पानी था वो हज़ारों साल में जमा हुआ था। उसे निकाला जाने लगा बेतहाशा, बिना सोचे। नलकूप गहरे होते गए, 10 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 300 फीट। पानी नीचे भागता रहा और इंसान उसके पीछे खोदता रहा। और वो रसायन जो खेतों में डाले गए वो मिट्टी में उतरे, पानी में घुले, नदियों में बहे, और एक दिन वो उसी पानी में मिल गए जो लोग पी रहे थे। पंजाब के कई गांवों में एक अजीब बीमारी फैलने लगी, कैंसर। किसानों के परिवारों में, बच्चों में, बूढ़ों में एक ट्रेन चली जिसे लोगों ने नाम दे दिया कैंसर ट्रेन, बठिंडा से बीकानेर। हर हफ्ते सैकड़ों मरीज उस ट्रेन में बैठते, इलाज की तलाश में। वो ट्रेन आज भी चलती है। वैज्ञानिकों ने जांचें की, मिट्टी के नमूने लिए, पानी की परीक्षण की। नतीजे चौंकाने वाले थे। ज़मीन में यूरिया और फॉस्फेट की इतनी अधिकता थी कि मिट्टी की प्राकृतिक जीवन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। वो सूक्ष्म जीव जो मिट्टी को जिंदा रखते थे वो मर रहे थे। मिट्टी अनाज तो दे रही थी लेकिन खुद मर रही थी। और किसान, वो इस चक्र में फंसते चले गए। हर साल ज़्यादा खाद, ज़्यादा कीटनाशक, ज़्यादा पानी, और फिर भी उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा, क्योंकि थकी हुई मिट्टी से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। किसानों ने कर्ज लिया, फसल नहीं हुई, कर्ज बढ़ा, और कई किसानों ने वही कीटनाशक पी लिया जो उन्होंने अपने खेतों में डाला। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। मेक्सिको में, फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, जहाँ जहाँ हरित क्रांति पहुँची वहाँ वहाँ यही हुआ। पहले उत्पादन बढ़ा, फिर मिट्टी थकी, फिर पानी घटा, फिर रसायन फैले। हरित क्रांति ने भूख से लड़ाई जीती, ये सच है। लेकिन उस जीत की कीमत चुकाई मिट्टी ने, पानी ने, किसानों के शरीर ने और उनके सपनों ने। आज दुनिया फिर एक मोड़ पर खड़ी है। जनसंख्या बढ़ रही है, जलवायु बदल रही है, और वो मिट्टी जिसे हमने दशकों तक निचोड़ा वो अब जवाब मांग रही है। सवाल ये नहीं है कि हरित क्रांति सही थी या गलत। सवाल ये है कि क्या हमने उससे सीखा? क्या अगली क्रांति जो आने वाली है वो सिर्फ पैदावार की होगी, या इस बार हम मिट्टी को भी जिंदा रखेंगे? क्योंकि अगर मिट्टी मरी तो कोई क्रांति नहीं बचाएगी हमें।